एक समय की बात है जब एक गांव में सभी लोग बड़े ही हंसी खुशी रह रहे थे। उस गांव में राहुल नाम का एक लड़का भी रहता था, पर वो कुछ समय बाद ही शहर पढ़ने चला गया था। शहर में राहुल के काफी दोस्त थे जो अक्सर राहुल को अपने गांव घुमाने को बोलते रहते थे। एक दिन कॉलेज की छुट्टियां पड़ी तो राहुल ने सोचा कि क्यों न इस बार वो अपने दोस्त को भी अपने साथ गांव ले चले। वो इस बारे में सोचता है कि तभी उसके दोस्त वहां जाते हैं। अरे राहुल, क्या सोच रहे हो? अरे, मैं तो तुम सबके बारे में ही सोच रहा था। हमारे बारे में? पर क्या? अरे, मैं इन छुट्टियों में अपने घर तो जा ही रहा हूँ, तो सोच रहा था कि क्यों ना तुम सब भी इस बार मेरे साथ चलो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो चलो, इस बार हम तुम्हारे गांव ही चलते हैं। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं। छुट्टियां पड़ते ही सब गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में घुसते ही सब गांव को देखते ही रह जाते हैं। वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। सब लोग राहुल के घर जाते हैं और वहाँ उसके माँ बाप से मिलते हैं। उसके बाद सब खाना खाते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। सब दोस्त गांव घूमते घूमते एक खंडहर के सामने से गुजरते हैं जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही होती है। उस खंडहर के बाहर एक बहुत ही घना पेड़ होता है जिसके ऊपर एक मटका लटका हुआ होता है। उस मटके के ऊपर एक लाल कपड़ा भी बंधा होता है। अरे मीना, ये देखना, इस पेड़ पर ये मटका कैसा है? अरे होगा कुछ, हमें क्या। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कोई नहीं आता। पर क्यों? पता नहीं, बस यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ कोई बुरी आत्मा रहती है। हाँ, वो इसी मटके में है, तभी इसमें कपड़ा बंधा हुआ है। राहुल की बातें सुनकर दोनों सहेलियां बहुत ही डर जाती हैं और वहाँ से चलने को बोलती हैं। इन सब की बातें सुनकर मनीष उनका बहुत ही मजाक उड़ाता है। अरे, ये सब बकवास है। तुम लोग शहर में रह कर भी ये सब सोच रखते हो। देखो, अभी मैं इस मटके को फोड़ता हूँ, इसमें कोई भूत वूत नहीं है। अरे भाई, ये सब हरकत मत करना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, देख। मनीष एक पल में उस मटके को फोड़ देता है। जैसे ही मटका फूटता है उसमें से खून गिरने लगता है। सब खून देखकर एकदम पीछे हट जाते हैं। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ खूनी बारिश शुरू हो जाती है। तभी सबको जोर से हंसने की आवाज आती है। तभी उनको अपने सामने एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। मैं आजाद हो गई। आजाद हो गई। अब ये खूनी बारिश सब बर्बाद कर देगी। मैं इस गांव पर राज करूंगी, राज। चुड़ैल आजाद हो गई, भागो यहाँ से। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अब ये खून की बारिश नहीं रुकने वाली, सब बर्बाद हो जाएगा। हमें इसी वक्त घर चलना चाहिए और तुम्हारे माँ बाप को सब सच सच बता देना चाहिए। सब लोग जल्दी जल्दी राहुल के घर के लिए भागते हैं। रास्ते में बारिश और ज्यादा तेज होने लगती है। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। रास्ते में फिर उनको कुछ जानवर मरे पड़े दिखते हैं। वो सब भागकर उससे बचने की कोशिश करते हैं, पर कुत्ता वहीं दम तोड़ देता है। ये कुत्ता इसी खून के पीने से मरा है और वो जानवर जो रास्ते में कुछ जानवर मरे पड़े थे वो भी इसी पानी से। अभी बस हमें जल्दी घर पहुंचकर इसका हल ढूंढना होगा। वो सब फिर आगे बढ़ते हैं तो गांव में हड़कंप मचा हुआ होता है। सभी खून की बारिश से डरे होते हैं और खिड़कियों से छिपकर बाहर देख रहे होते हैं। जल्दी से वो चारों राहुल के घर पहुंचते हैं। उनको हाँफता देख राहुल के माँ बाप उनसे वजह पूछते हैं तो वो उनको सारी बात बताते हैं। हे भगवान, ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। अब तो सर्वनाश हो जाएगा। इतने में बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। सब एकदम चौंक जाते हैं। माँ, बाबूजी, ये वही चुड़ैल की आवाज है। अब हम क्या करें? बाहर तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलो जल्दी। सब लोग बाहर जाकर देखते हैं तो चुड़ैल उस खूनी बारिश में नहा रही होती है। मैं आजाद हो गई। आखिर मैं आजाद हो ही गई। अब इस गांव में सर्वनाश होगा। सब खूनी बारिश का पानी पीकर मारे जाओगे। हे भगवान, ये तो वही चुड़ैल है। आखिर इसे मटके से किसने आजाद किया? चुड़ैल बस हंसती रहती है और वहाँ से हंसते हंसते चली जाती है। अब पूरे गांव में चुड़ैल का हड़कंप मच जाता है। राहुल अपने दोस्तों को किसी को कुछ भी बताने को मना कर देता है।
अब वो रात तो जैसे तैसे निकल जाती है, सब सो जाते हैं और अगली सुबह इस उम्मीद में उठते हैं कि सब ठीक हो चुका होगा, पर नहीं, सब वैसे का वैसा ही था। अभी भी खूनी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग बड़े परेशान होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि इतने में एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है, अरे चलो चलो जल्दी चलो, देखो जरा जाकर खेतों में फसल का क्या हाल हो गया है। अरे क्या हुआ हरिया, कुछ तो बता। सारी फसल उस चुड़ैल ने बर्बाद कर दी। कल रात से जो खून की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, उसने सब फसल बर्बाद कर दी और चुड़ैल खेतों में ही घूम रही है। अब सब गांव वाले भारी परेशानी में आ जाते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और गांव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सारा गांव बर्बाद हो जाएगा, फिर बस यहाँ मेरा राज होगा, मेरा। इस गांव में खूनी बारिश कभी नहीं रुकेगी। चुड़ैल खुलेआम पूरे गांव में ऐसे ही बारिश में घूमती रहती है। राहुल और उसके दोस्त घर में छुपकर खिड़की से उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं। यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी बात नहीं मानी। आज मेरी गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया है। ऐसा लगता है कि बस वो सुबह कब आएगी जब ये खूनी बारिश बंद हो चुकी होगी। देखो, अब हमें ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई तो होगा जो ये सब ठीक कर सके, कोई बाबा, कोई पंडित। एक बाबा है तो, पर वो जंगलों में रहते हैं। तो कोई नहीं, हम चलेंगे उनको ढूंढने, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा है इस गांव को बचाने का। सब लोग बाबा को ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। सब उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं और काफी मशक्कत के बाद उनको वो बाबा जंगल में समाधि लिए बैठा दिखता है। उस जंगल में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही होती। वो सब बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा उनकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा होते हैं। इतने बड़े होकर तुम लोग बच्चों वाले काम करते हो और फिर आ जाते हो मेरे पास। अब मैं इस जगह से अगले 2 महीने तक नहीं हिल सकता। अब जो करना होगा तुम में से किसी एक को करना होगा। क्या करना है बाबा? गलती मेरी है तो मैं ही करूँगा। अब बस आप ये बताओ मुझे करना क्या है। इतना आसान नहीं है लड़के। मैं पूरी कोशिश करूँगा बाबा, आप मुझे एक बार बताओ तो। तो ये ले मटका, और इस मटके में उस चुड़ैल के खून की कुछ बूंदें डालकर इस लाल कपड़े से बंद करके उसी जगह टांग दे। ये बारिश तुरंत रुक जाएगी और वो चुड़ैल वापस इसी मटके में आ जाएगी। मनीष भी उस मटके को बार बार देखता और बस यही सोचे जा रहा था। आखिरकार वो सब घर पहुंच जाते हैं और रात भी काफी हो चुकी होती है। सब तो सो जाते हैं, पर राहुल अभी भी मटके को हाथ में लिए यही सोचता रहता है। फिर तभी उसे सामने वाली खिड़की के बाहर से चुड़ैल जाती दिखती है। फिर वो जल्दी से उस चुड़ैल का पीछा करता है। चुड़ैल बारिश में भीगती हुई उसी खंडहर घर में चली जाती है जिसके बाहर वो मटका टंगा हुआ था। मनीष उस घर के अंदर झांक कर देखता है तो वो चुड़ैल अपने खून से वहाँ जादू टोना कर रही होती है। उसने एक कटोरे में अपना खून भर कर रखा होता है और वो उसमें से कुछ छींटे एक पत्थर के ऊपर मारकर शैतानी पूजा कर रही होती है। मनीष चुड़ैल के वहाँ से जाने का इंतजार करता रहता है। काफी समय बाद चुड़ैल वहाँ से उठती है। उसके बाहर जाते ही मनीष अंदर जाता है और उस कटोरे का खून अपने मटके में भरने लगता है कि तभी चुड़ैल को एहसास होता है और वो वापस अंदर आ जाती है। ए लड़के, ये तू क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ तुझे मैं। चुड़ैल गुस्से में मनीष की तरफ आगे आगे बढ़ती है। कपड़ा बांधकर वो जल्दी से बाहर भागता है और पेड़ पर मटका टांगने लगता है। चुड़ैल भागकर मनीष की गर्दन बस पकड़ने ही वाली होती है कि बारिश के कीचड़ में चुड़ैल का पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल नीचे गिरती है। मनीष इतने में पेड़ पर मटका बांध चुका होता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर तुरंत ही बारिश रुक जाती है। सब पहले जैसे ठीक हो जाता है। मनीष जल्दी से घर जाकर सबको ये खबर देता है। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और सब ठीक हो जाता है।